दोस्तों अभी अभी निफ्टी बैंक के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप ये अपडेट सुनोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने दिनों से आपने ऐसी कोई अपडेट ही नहीं सुनी होगी जो एनएससी या बीएससी की तरफ से आए। और आपको भी पता है कि जब आपको पता हो कि इंडेक्स में एनएससी के जितने भी इंडेक्स हैं वो है निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, ये जो सारे इंडेक्स हैं वो एनएससी के हैं। और इनमें अगर इनफ्लो आने वाला है, इनमें पैसा आने वाला है, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी अपडेट होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एनएससी देखिएगा क्या करने जा रहा है। शुक्रवार यानी कि आपको पता है शुक्रवार बीत चुका है। जब आप मंडे को ओपन होगा मार्केट तब इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। डेट के साथ अभी पता चल जाएगा आपको, यानी कि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तब इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब तब आपको इंडेक्स पे असर देखने को मिलेगा। इंडेक्स की क्या होने वाली है? रीबैलेंसिंग। अब जानते नहीं होंगे जो लोग, उनको बता देते हैं। रीबैलेंसिंग में क्या होता है कि कुछ स्टॉक के वेटेज कम किए जाते हैं, कुछ के बढ़ाए जाते हैं, और रीबैलेंसिंग के बाद एक इनफ्लो आता है इंडेक्स में। इनफ्लो यानी कि पैसा, पैसिव फंड जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं आफ्टर रीबैलेंसिंग। तो वेटेज बढ़ने से क्या होता है? इन शेयर में निवेश तेजी की उम्मीद। तो स्टॉक्स जिनमें देखिएगा, देखिए भाई अपडेट आती है, जिनका इनफ्लो बढ़ता है वो तो अच्छे मूवमेंट करते ही करते हैं, साथ में ओवरऑल फंड्स आते ही आते हैं। मतलब अगर आप बात करोगे कि इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है तो इंडेक्स में आपको प्लस में ही फंड आता हुआ देखने को मिलेगा, माइनस में नहीं। कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि रीबैलेंसिंग हुई और जो फंड्स थे, जो पर्टिकुलर वेटेज था, यानी कि जो पूरा इंडेक्स में पैसिव फंड था, उसका इनफ्लो कम हुआ। ओवरऑल देखिएगा इनफ्लो बढ़ के आता है, और यही निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए अच्छी अपडेट होती है। तो अगर आप देखेंगे तो इस पे इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? 27 मार्च, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद। अब अगर आप देखेंगे ये बदलाव, ये पर्टिकुलर जो बदलाव है, ये कब मूवमेंट में आएगा? तो आपको बताया 28 है, 29 छुट्टी है, 30 मार्च को प्रभावी होंगे, यानी कि 31 मार्च को देखिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट बंद है, तो यहाँ पे 30 मार्च को यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें आपकी लागू होंगी। और ये चीज़ें अगर लागू होंगी तो आपको पता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये रीबैलेंसिंग के बाद किन किन इंडेक्स को फ़ायदा होगा, किन किन इंडेक्स में मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के नाम दिए गए हैं इस रीबैलेंसिंग में। निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, सब पे आपको असर देखने को मिलेगा। यानी कि सब पे आपको यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तब यहाँ पे जो मूवमेंट होंगे वो बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। निफ्टी 50 में किसी भी कंपनी को ना तो शामिल किया गया है ना ही बाहर किया गया है। यही बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर देखिएगा रीबैलेंसिंग का, वरना आउटफ्लो होता और वो चीज़ निफ्टी के लिए भी खराब होती, निफ्टी बैंक के लिए भी खराब होती। हालांकि कई कंपनियों के वेटेज देखिएगा कम ज़्यादा किए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी को फायदा जिससे मिलेगा वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, और ये बजाज फिनसर्व का जो वेटेज बढ़ेगा वो निफ्टी के लिए देखिएगा फायदेमंद है, एयरटेल के लिए। और आपको एयरटेल से देखिएगा निफ्टी को फायदा मिलेगा, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से देखिएगा निफ्टी बैंक को देखिएगा यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ वेटेज कम भी होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी को फायदा कितना मिलने वाला है ये जानना आपके लिए वो जरूरी है। तो बजाज देखिएगा, भारतीय एयरटेल में सबसे ज्यादा करीब $249 मिलियन का पैसिव इनफ्लो देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के लिए कितनी बड़ी बात है आप समझ लो, निफ्टी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और बजाज ग्रुप की दोनों कंपनियों में $2 मिलियन का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बात है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी के वेटेज की बात करें तो ये अब तक की सबसे अच्छी अपडेट है, यानी कि एक अच्छा इनफ्लो इन एनएससी के इंडेक्स में आने वाला है। और कुछ देखिएगा, आपको पता है स्टॉक्स में यहाँ पे आउटफ्लो भी देखने को मिलेगा, और आपको पता है ये ऑलरेडी देखिएगा डाउन है, चाहे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस है डाउन है। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, आउटफ्लो जो है बहुत छोटे हैं,
इनफ्लो बहुत बड़ा है। जैसा आउटफ्लो आप देख रहे हो तो 21 मिलियन 25 ये है, और 250 मिलियन का इनफ्लो आ रहा है, 250 मिलियन का इनफ्लो आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा दिखेगा, ये गेम चेंजर होगा। मतलब ये पर्टिकुलर अपडेट कितना बड़ा गेम चेंजर होगा ये आप खुद समझ सकते हो। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर मंडे के लिए गुड न्यूज़ है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।